वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और चेयरमैन NFC मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास ख़त्म हो गया। NFC का अगला इजलास 8 जनवरी से 15 जनवरी के दरमियान मुनक्किद करने का फ़ैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। ताहिर, क्या तफ़सीलात हैं इजलास की? जी, NFC का जो 11वां कौमी मालियाती कमीशन है उसका पहला इजलास हुआ है। इजलास ख़त्म हो चुका है। इजलास में 2-3 अहम फैसले हुए हैं। एक फैसला ये हुआ है कि जो अगला इजलास होगा NFC का वो 8 से 15 जनवरी के दरमियान किसी भी तारीख को मुनक्किद किया जाएगा। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला हुआ है मालियाती कमीशन के इजलास में, जो मुख्तलिफ अमूर पर होंगे और वही ग्रुप्स फिर आगे अपनी सिफारिशात तैयार करके जो मेन कौमी मालियाती कमीशन है उसको अपनी सिफारिशात देगा और उसकी रोशनी में आगे फिर मामला तय किए जाएंगे। जो साबका फाटा है, जो खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा है कि साबका फाटा को NFC अवार्ड में शामिल किया जाए, तो उस हवाले से ये फैसला हुआ है। इस हवाले से एक स्पेशल एक खसूसी वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा जो साबका फाटा के हवाले से ये अपनी सिफारिशात देगा कि आया साबका फाटा को NFC अवार्ड में शामिल किया जाए या नहीं, तो इस हवाले से वो अपनी सिफारिशात देगा। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से इजलास में अपनी अपनी मालियाती पोजीशन पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी अपनी जो माली पोजीशन है उस पर ब्रीफिंग दी गई और जो वफाकी हुकूमत है चेयरमैन FBR उनकी जानिब से सूबों पर यह जोर दिया गया कि वो जो एग्रीकल्चर टैक्स है इसके साथ साथ सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज उसमें अपना हिस्सा बढ़ाए ताकि जो वफाकी हुकूमत है उसको भी सरप्लस बजट में हिस्सा मिल सके और उसको फ़ायदा हो। तो इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें अभी इस पर गुफ्तगू हुई है इजलास के दौरान और जो मेन मकसद था इजलास का वो ये था कि वफाक और सूबों के दरमियान एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ाया जाए ताकि जो इजलास के हवाले से मेन चीज़ें हैं वो तय हो सकें। तो अब ग्रुप्स बन गए हैं, तो ग्रुप्स बनने के नोटिफिकेशन 2 से 3 रोज में हो जाएंगे। उसकी रोशनी में अपनी सिफारिशात तैयार होंगी और मेन इजलास में आएंगी। फिर कोशिश हो कि जो वफाक और सूबे आपस में मिलकर और इत्तेफाक राय से जो नए NFC के अवार्ड का इजरा है उसको मुमकिन बनाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर शिरानी इन तफसीलात के लिए।